Hi to all my beautiful Taurus, welcome back to your reading and welcome back to your channel. सो जो आज की रीडिंग है, आज का जो वीडियो है, उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ वृषभ राशि वालों, आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। मदर यूनिवर्स आपको कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, कौन सा गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो लेट अस सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, व्हाट गुड न्यूज़ और मैसेजेस आपको आपके लाइफ में मिलने वाला है। टाइम पीरियड अगर डिस्क्लोज करना होगा यूनिवर्स को तो यहाँ पे वो भी कर देंगे। तो लेट अस सी आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशखबरी जो है कि यहाँ पे आ रही है। ठीक है, रिसेंटली आप शायद आपने कुछ स्टार्ट किया हो यहाँ पे, या नया म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया हो, नई बुक पढ़ना शुरू किया हो, या फिर आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, या कोई नॉवेल या किसी नए ड्रामा में आप इन्वॉल्व हुए, नया पैशन बेसिकली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए टॉरस। लेट अस सी मैसेज क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट की बात करता है, विश एकम्प्लिशमेंट की बात करता है, एंड 6 ऑफ सोर्ड। देखो, सबसे पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है टॉरस वृषभ राशि वाला, जो आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, इमोशनली जिस चीज़ से आप कनेक्ट होना चाह रहे हो, वो आपको जहाँ आप हो वहाँ तो नहीं मिलेगा। सम काइंड ऑफ मूवमेंट चाहिए, सम काइंड ऑफ यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, रीलोकेशन हो रहा है, या आप कहीं जा रहे हो, ये परमानेंट सेटलमेंट या फिर टेम्प्रोरी सेटलमेंट हो सकता है, रीलोकेशन हो सकता है। वहाँ जाके आपको ये चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की आप तलाश में हो। सबसे पहली बात, यू नीड टू नो कि आपको उस प्लेस पे नहीं मिलेगा जहाँ आप उसको ढूंढ रहे हो, वो कहीं और जगह पे आपको मिलने वाली है। आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो किसी और जगह पे यहाँ पे होने वाला है, चाहे वो कोई ड्रीम जॉब हो, चाहे वो किसी पर्सन के साथ मिलना हो, चाहे वो कुछ भी हो यहाँ पे। ठीक है, वो मैजिकल टाइम आपका उस समय जहाँ मूवमेंट है नई जगह पे जाना, वो आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कहीं जाने के लिए यू और अपने आप को रेडी करो, वो यूनिवर्स आपको अपने से ही उस चीज़ की तरफ जो है कि लेके जाने वाली है। एंड ये टाइम है, जो लोग भी मेंटली किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, एंड कोई भी डिप्रेशन का टाइम है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है, तो उसका एंडिंग दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है टॉरस कि आप कहीं ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे ट्रीटमेंट पे आप वहाँ जाके दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, और उस ट्रीटमेंट लेने से आप जो है कि हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। यू सी दिस कार्ड, इलनेस का एंड दिख रहा है, ट्रैवल है, रीलोकेशन है, या डॉक्टर से दिखाना हो, या फिर बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे यूनिवर्स पे जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे, जितना ज़्यादा फेथ दिखेगा यूनिवर्स को, यहाँ आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ओके, आपका जो भी ड्रीम है वो जैसे ना ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, आपकी विशेस जो है रियलिटी यहाँ पे बनने वाली है। ये आपकी एक विश हो, 2 विश हो, या 9 के 9 विश हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपकी तरह इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि जिनी काम करता हो। ठीक है, और जो जिनी मूड है यूनिवर्स का, वो आपके लिए एक्टिवेट होने वाला है। आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिनी मूड ऑफ यूनिवर्स हैज़ एक्टिवेटेड फॉर मी, इज़ एक्टिवेटेड फॉर मी, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक मैजिकल टाइम है जो आपके लाइफ का वो शुरू होगा, जहाँ पे एक के बाद एक विश होगी, और विशेस होने के जो क्राइटेरिया है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। और साथ ही साथ जो फॉर्चुनेट टाइम होता है, अच्छी किस्मत का समय, और वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने आप को किस्मत का मारा या फिर बुरा समझ रहे हो, तो ऐसा समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। आई सी कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट बहुत पेशेंसली आपने मेहनत की है, वेट किया है, फ्रूट्स का, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। बिकॉज सीड्स आपने बहुत अच्छे से लगा दिया, यानी काम आपने बहुत अच्छे से कर लिया, एफर्ट आपने बहुत अच्छा दिखा दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज सीड्स प्लांटेड वेल, और सीड्स जब अच्छे से बो दिया गया है, पानी दे दिया गया है, ख्याल रखा गया उसका, तो वो ऑब्वियसली फ्लावर देगा। यानी जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, कहीं भी मनी हो, रिलेशनशिप में हो, काम में हो, जो भी मेहनत आपने दिखाई है, और साथ ही साथ पेशेंसली वेट किया है, मतलब रुके नहीं हो, कंसिस्टेंटली वर्क करते रहे हो, एंड डेफिनेटली यहाँ पर रिवॉर्डिंग टाइम आ रहा है फ्यूचर में आप लोगों के लिए। विद इन 7 डेज या 7 वीक्स आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। ये टाइम है आप लोगों के लिए जहाँ आपने काफ़ी मेहनत कर लिया, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जहाँ और अपना आगे का फ्यूचर प्लान करो, बिकॉज ऑलरेडी जो काम आपने कर दिया उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा।
नो डाउट, बट अभी थोड़ा फ्यूचर को भी प्लान करने की ज़रूरत है। बट वो तब आप कर पाओगे जब आराम से आप बैठो डायरी लेके या फ़ोन में डिजिटल आप जर्नलिंग कर रहे हो या डायरी में कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। यू नीड टू डू दैट राइट नाउ। यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज ये जो आपने काम कर दिया है और वो काम का रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, वो तो आपको मिल ही जाएगा। सी यूनिवर्स का सिंबल, तो ये मैं लूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ है अननेसेसरी, शायद आप परेशान और स्ट्रेस हो रहे हो राइट नाउ कि किसी चीज़ के आउटकम को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि भाई आपने काम कर लिया है, आपने इमोशन शेयर कर दिया है, आपने जो भी करना था कर लिया, अब जो है कि आपको कैसे आगे चीज़ें क्या होंगी। अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कार्ड आपके लिए आया था स्लिप करके, तो ये कार्ड आपके लिए क्या बताना चाह रहा है? दिस इज़ द कार्ड ऑफ द 10 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए डबल फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की वर्ड क्यों मुझे सुनाई दे रही है? आई फील लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे जहाँ बहुत सारे पैसे, इनकम, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने वाली है। कुछ लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट का बाद का टाइम कैसा होगा, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करोगे, कैसे रिटायरमेंट के बाद चीज़ें होंगी, लाइफ होगा, घर होगा, फैमिली होगी, और ये सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। आई थिंक आपकी फैमिली में से किसी मेंबर को या फिर आपको हो सकता है ऑनर किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, आप अपने फैमिली को प्राउड फील करवा पा रहे हो यहाँ पे। या जो भी आपका फैमिली ट्री है, जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए जनरेशनल वाइज हीलिंग भी आ रही है यहाँ पे। एंड आई सी अ बेबी हियर। एंड यहाँ तो दिख रहा है कोई फैमिली बिजनेस को जो है कि आप पास ऑन कर रहे हो या कैरी ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या का सब काइंड ऑफ नॉलेज, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ फैमिली से सिखाई जा रही है आपको कि तुमको ऐसे करना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे वो होगा आप लोगों के लिए। एट द एंड ऑफ दिस कार्ड, मतलब जो भी बॉटम की एनर्जी है वो एम्प्रेस है। जैसे होता है ना कि घर में नई बहू आ रही है तो कुछ ज्वेलरी वगैरह दी जाती है, या फिर कुछ बेबी आ रहा हो तो कंगन वगैरह दी जाती है। तो वैसा है, किसी की गोद भराई यहाँ पे हो सकती है, कंसीव, प्रेगनेंसी, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। बट इसके अलावा मैसेजेस ये भी है आप लोगों के लिए। आपका ड्रीम्स जो है ना, इट इज़ जस्ट नॉट लाइक, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू बेबी एंड ऑल, बट द थिंग इज़ कि बेबी की ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, बट दोज हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, उन लोगों के लिए है आपका ड्रीम्स का बर्थ हो रहा है। ये जो भी ड्रीम है आप समझ सकते हो, जो भी क्रिएटिव हो सकता है। काफ़ी टाइम से आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, तो वो आपको मिलने वाला है। डिवाइन की तरफ से कार्ड एक बिग फ्लावर आपको मिल सकता है, मिला हो। यहाँ भी फ्लावर है, यहाँ भी फ्लावर है। हो सकता है आपको कोई फ्लावर गिफ्ट करने वाला हो, या किसी ने गिफ्ट किया हो, या फिर आपको फ्लावर्स ज़्यादा दिख रहे हैं इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप समझ लेना यूनिवर्स का ये सिंबल है कि यू आर रेडी, कि आपका करियर ग्रो करने वाला। ये सिंबल है कि बार बार यूनिवर्स आपके लिए खुद ही कार्ड्स दे रहे हैं। तो ये कार्ड जो बेसिकली बता रहा है कि आपका करियर वाइज काफ़ी ग्रोथ दिखने को मिलेगा। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टीम वर्क, कुछ भी यहाँ पे है, बट वो ग्रो होने वाला है। यहाँ पे टाइम है जहाँ आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है। ओके, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो बेसिकली, बिकॉज इसके पहले वाली रीडिंग में जो सैजिटेरियस के लिए एनर्जी आई थी कि उनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स और मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी होगी। बट आपके लिए ये कार्ड है कि आप अभी रेडी हो, इसलिए बार बार यूनिवर्स आपके लिए कार्ड्स खुद ही दे रहे हैं, ऐसे किसी भी रीडिंग में नहीं आया है। तो नाउ द यूनिवर्स हियर इज सेइंग कि आप रेडी हो स्पॉटलाइट में आने के लिए। नाउ अभी जो है कि वर्ल्ड रेडी है आपको देखने के लिए। आपकी सराउंडिंग, लोग, सोसाइटी रेडी है देखने के लिए आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपने काम किया है, जिसका रिजल्ट है। नाउ यू आर रेडी टू शेयर योर जर्नी। आपका विस्डम, आपका टाइमिंग जो है आ चुका है। तो यहाँ पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप जो है कि रेडी हो स्पॉटलाइट में आने के लिए, अपने विजडम को जो है कि शेयर करने के लिए आप रेडी हो। अपनी लाइफ, अपनी जर्नी जो है कि आप शेयर करने के लिए यहाँ पर रेडी हो, यूनिवर्स को देख रहे हैं। अब जो है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके प्रेयर्स को यूनिवर्स ने सुन लिया। जो भी आपने प्रे किया था, जो भी आपने प्रेयर किया था, यूनिवर्स ने जो है कि वो चीज़ को सुन लिया है आपके लिए। एंड वो बहुत जल्दी आ रही है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो। 10-10 की एनर्जी के साथ आप कंप्लीशन क्लेम कर सकते हो, बिकॉज आपके प्रेयर्स
आप या फिर यूनिवर्स को लिख सकते हो थैंक यू फॉर आंसरिंग माई प्रेयर्स यूनिवर्स, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सब इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।